सिविल ड्रेस में आती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरी प्रतिक्रिया को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि सरासर ये चीज बहुत गलत थी। सोनम सर को आपको लेके जाना था तो आप उसको तरीके से लेके जा सकते, आप उनको तरीके से लेके जा सकते थे। आपने क्या किया, आप आए, चादर फैलाए और उन्हें ऐसे ही, मतलब ऐसे लगा कि आप पता नहीं किसको ही कूड़ा उठा रहे और बांध के लेके चले गए। क्यों करा आपने ऐसा? सरकार को ये चाहिए, सरकार को अगर उनकी इतनी ही सेहत की ध्यान होती ना तो वो इतना भगदड़ मचा के उन्हें नहीं लेके जाते, क्योंकि ये चीज उन्हें पता है कि जिस हालत में सोनम सर थे उस हिसाब से उनको बहुत काम और बहुत आराम से लेके जाना चाहिए था। आप उन्हें स्ट्रेचर पे लेके जाते, एम्बुलेंस पे लेके जाते, आप उन्हें इस तरीके से क्यों लेके गए? कह रहे लोग कि काली करतूत जब होता है तो सफेद चादर का सहारा लिया जाता है। सही बात है। और अगर हम इस सरकार की बात करें, जो सरकार इस समय पावर में है, उन्होंने क्या करा? उनसे वैसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं रही, पहले थी लेकिन अब कोई उम्मीद, मतलब जो कहते हैं ना 1-2% की थी, अब वो भी खत्म हो गई। उन्होंने जो युवकों के साथ करा, हमारे जैसे युवक जो सुसाइड कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। अल्टीमेटली क्या हुआ, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार को परवाह ही नहीं है। सरकार तो अपने में मगन है, सरकार को अपनी चीज करनी है। सरकार को इस चीज से तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं है सरकार को इस चीज से? आप पीछे कहते हैं कि हम युवकों के लिए काम करें, लेकिन आप घंटा युवक के लिए काम नहीं करे, आप कुछ भी युवकों के लिए काम नहीं करे, क्योंकि आपको उन युवकों से फर्क ही नहीं पड़ रहा है जो युवक सुसाइड कर रहे हैं। लोग कहते हैं, आजकल के टाइम पे ये स्लोगन बहुत फेमस है ना कि आप भगवान को पा सकते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। सही बात है ना? सब अग्री करते हैं ना इस चीज को लेके। क्यों ये चीजें इतनी डिफिकल्ट क्यों है? क्यों लोग, भारत के लोग विदेश जा रहे हैं? क्यों वो कहते हैं कि उन्हें वहां ज्यादा कंफर्ट है? क्यों कह रहे हैं ऐसा? लेकिन क्यों सोनम वांगचुक को हटाने का पर्पस क्या लगता है आप लोगों को? कि उन्हें ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक को वो हटा देंगे और हम जो युवा है वो डर जाएंगे और वो ये आंदोलन बंद कर देंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम युवा वो आंदोलन बंद नहीं करेंगे। सोनम सर को आप ले गए, हम सोनम सर को वापस भी लेके आएंगे और हम ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक वो इस्तीफा ना दे दें। संसद मार्च करेंगे आप लोग? हाँ, हाँ। संसद मार्च होगा 20 तारीख को सीजेपी के तरफ से। जी जी आलोचक ये कह रहे हैं कि हम 20 तारीख से पहले धरना उठा देंगे, आलोचक ये कह रहे हैं। जी, मैंने भी सुना इस चीज को लेके, लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं हुई है तो उस चीज पे अभी देखा जाएगा। एक लड़की अभी सियाही फेंका है अभिजीत तिप्पे के फेस पे, क्या हाँ। कहेंगे? ये कौन लोग जो हमले कर रहे हैं बार बार आंदोलन? ये पार्टी की तरफ से लोग आए, ये तो हम सबको ही पता है, लोग बोल नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है कि ये कौन है। हाँ। हम सबको पता है जिस तरीके से सोनम सर, और क्या बोले कि उनकी हेल्थ खराब है। हेल्थ का तो आपने परवाह ही नहीं करा भाई, हेल्थ का परवाह करते तो समझ भी आता। और वहाँ पे जब सोनम सर की वाइफ गई तो आपने क्या कहा कि हम आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, आप फोन ऊपर लेके नहीं आ सकते। क्यों नहीं लेके आ सकते? वो तो उनकी वाइफ है, वो क्यों नहीं लेके जा सकती है? आपने ये सवाल उनसे पूछा भी कैसे? क्या सरकार डर गई क्या सोनम वांगचुक से? हाँ, बिल्कुल डरी है। तभी तो उन्होंने ये सोचा कि अगर सोनम सर को वो उठा के लेके चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आंदोलन बंद हो जाएगा, लेकिन आंदोलन बंद नहीं होने वाला। लोग कह रहे हैं कि अब इस्तीफा मोदी जी का होना चाहिए। अब जीत ने भी कहा कि मन से कि अब मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। कहीं ना कहीं इस्तीफा तो जड़ का होना चाहिए ना, क्योंकि मेन जड़ और मेन चीज तो वही है ना। कहीं ना कहीं चीजें हो रही है उन्हीं की वजह से हो रही है ना, उन्हीं के अंडर में हो रही है ना, तो इस्तीफा तो उनका हम मांग ही रहे। लेकिन जब वो एक छोटे से मंत्री का इस्तीफा नहीं दिला सकते तो वो खुद का इस्तीफा, आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है। आप लोग शिक्षा बचाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जोहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की बात कही जाए। हाँ, मैंने ये सुना बुलडोजर वाली बात। तो इस चीज पे मैं कहूंगी कि कुछ लोग हैं जो पैसा खा रखे हैं, और जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सरकार पैसा खिलाती है, फिर उन्हें कहती है कि आप हमारे तरफ से लड़िए, हम आपको पैसा देंगे, क्योंकि आज के टाइम पे पैसा बहुत मायने रखता है। तो वो ऐसा कहते हैं कि आप, किराया जाना सही है क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इवन मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। क्या डेवलपमेंट हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में? क्या डेवलपमेंट? मैंने तो कोई डेवलपमेंट नहीं देखा है। क्या कुछ डेवलपमेंट? प्रोफेसर आते हैं, पढ़ाते भी नहीं है, ऐसे चले जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? समर्थक ये कह रहे हैं कि सरकार बार बार हिंदू मुस्लिम करती है। आपको लगता है कि सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है? सरकार हिंदू मुस्लिम इसलिए कर रही है क्योंकि जनता उन्हें हिंदू मुस्लिम करने दे रही है। कहीं ना कहीं जनता उन्हें वोट दे रही है। जनता के, अब तो हम यही मानेंगे ना कि जनता की आंखों पे पट्टी बंद रखी है, कि जनता ये भी कह रही है कि वो सरकार गलत है, और कहीं ना कहीं जनता ये भी कह रही है कि वो सरकार गलत है। कैसे वो सरकार गलत है? तुम क्यों उन्हें वोट दे रहे हो, तुम्हें पता होने के बाद भी? यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर क्यों चलवाई जा रही है सरकार? आखिर क्या कारण है? शिक्षा सबसे बड़ा और उसी चीज से वो उस चीज को तोड़ सकते हैं। उन्होंने वही चीज तो करा ना, नीट का पेपर लीक कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि जो युवा है, है ना, हजारों में नहीं लाखों में हो जाएगी। हम लोग ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो गई, मोदी जी ने एक बार ट्वीट नहीं किया।
ना कोई बातचीत किया, ना कोई वार्तालाप किया, एक गिरफ्तारी कर लिया। तो मोदी जी तो ऐसे दिखा रहे कि मोदी जी को कानो कार खबर ही नहीं है। मोदी जी से ऐसे दिखा रहे मोदी जी सो रखे हैं, मोदी जी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, मोदी जी बस एग्जैक्टली हैप्पी बर्थडे ट्वीट करेंगे और उन्हें मेलोडी लेके जाके देंगे, यही उनसे उम्मीद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी को आज तक कुछ दिखा है? बिल्कुल फेल है, उन्होंने किसी चीज में मदद नहीं करी, किस चीज में डेवलपमेंट करा है, किसी चीज में नहीं करा। सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, युवा के लिए। आपने युवा के लिए कुछ नहीं करा, उन्हें सिर्फ एक चीज दी है जो कि सुसाइड करने की हिम्मत, बस यही दिया आपने युवा को, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि हो कुछ नहीं बचा है। हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक हो रहे, कैसे पेपर लीक हो रहे, कहीं ना कहीं इतना युवाओं की इतने युवा जान दे रहे। अब आप क्या करें, अब आपने नीट का रिजल्ट निकाल दिया कि बच्चे काउंसलिंग में बिजी हो जाए, तो आप अब दूसरा मुद्दा उठा देंगे, तो ये मुद्दा आप ढक देंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी चाल ही तो है, कहीं ना कहीं आप नई चीजें तो मुद्दा लेके आ रहे हैं ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है रात के अंधेरे में दिल्ली पुलिस आंदोलन को खत्म कर दे। हाँ। वो तो भाई तो मैं कह रही हूँ ना, लाठी चार्ज, उनके पास यही एक चीज होती है, लाठी चार्ज कर देंगे, इनकाउंटर कर देंगे, ये सारी चीजें क्या है। आप क्यों लाठी चार्ज करें? आप पे कौन सी राइट है कि आप युवा पे लाठी चार्ज कर रहे हैं? किस राइट से आप युवा पे लाठी चार्ज कर रहे हैं? आप जंतर मंतर आएंगे, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आते रहे, सीजेपी को सपोर्ट करते रहे और इस्तीफा का मांग करते रहे, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा।